उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनावों की आहट के साथ ही गांव-गांव, कस्बे-कस्बे और जिला मुख्यालयों तक एक ही सवाल गूंज रहा है। सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है कि आखिर आचार संहिता कब तक लग सकती है और आचार संहिता का असली मतलब क्या होता है। कई लोग इसे सिर्फ चुनावी अफवाह मानते हैं, तो कई लोगों के लिए आचार संहिता एक ऐसा डर बन जाती है जिससे उन्हें लगता है कि अब हर काम रुक जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि सच्चाई क्या है? आचार संहिता क्यों लगती है, किसके आदेश से लगती है और इसका असर आम जनता से लेकर ग्राम प्रधान, सचिव और प्रशासन तक कैसे पड़ता है। आज की इस खास रिपोर्ट में हम आपको ये सब कुछ बिल्कुल आसान और साफ भाषा में समझाने वाले हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आचार संहिता आखिर होती क्या है। आचार संहिता दरअसल कुछ नियमों और मर्यादाओं का ऐसा ढांचा होता है जिसे चुनाव के समय लागू किया जाता है, ताकि कोई भी पार्टी, नेता या सरकार अपनी सत्ता और सरकारी ताकत का गलत इस्तेमाल न कर सके। भले ही ये सीधे किसी कानून की तरह किताबों में दर्ज ना हो, लेकिन इसका पालन करना हर हाल में जरूरी होता है, क्योंकि इसे तोड़ना चुनावी अपराध की श्रेणी में आता है और इस पर सख्त कार्रवाई भी हो सकती है। आचार संहिता का मकसद सिर्फ इतना होता है कि चुनाव पूरी तरह से निष्पक्ष हो और जनता बिना किसी दबाव, लालच या डर के अपना वोट डाल सके। अब सवाल उठता है कि आखिर आचार संहिता लगाने की जरूरत क्यों पड़ती है। जब भी चुनाव नजदीक आते हैं तो सत्ता में बैठी सरकार के पास सरकारी मशीनरी होती है, पैसा होता है, अधिकारी होते हैं और योजनाओं की ताकत होती है। अगर इन सब का इस्तेमाल चुनाव जीतने के लिए होने लगे तो मुकाबला कभी बराबरी का रह ही नहीं सकता। इसी वजह से आचार संहिता लगाई जाती है, ताकि सत्ता और विपक्ष दोनों एक ही लाइन पर खड़े हों और जनता का फैसला ही सबसे ऊपर रहे। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, आचार संहिता कब तक लग सकती है। देखिए, आचार संहिता किसी तय तारीख को नहीं लगती। ये पूरी तरह से राज्य चुनाव आयोग के फैसले पर निर्भर करती है। जैसे ही चुनाव आयोग ये तय कर लेता है कि चुनाव कराने की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, मतदाता सूची फाइनल हो चुकी है, आरक्षण और परिसीमन का काम निपट चुका है और कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है, उसी वक्त चुनाव की अधिसूचना जारी की जाती है। और जैसे ही ये अधिसूचना जारी होती है, उसी पल से आचार संहिता लागू मानी जाती है। पंचायत चुनावों के पुराने अनुभव देखें तो अक्सर ये देखा गया है कि चुनाव से करीब 20 से 30 दिन पहले आचार संहिता लागू कर दी जाती है। यानी जैसे ही चुनाव की औपचारिक घोषणा होती है, वैसे ही प्रशासन पर एक तरह से ब्रेक लग जाता है। आचार संहिता लगते ही सबसे पहला असर सरकार और प्रशासन पर दिखाई देता है। कोई नई योजना घोषित नहीं की जा सकती, कोई नया शिलान्यास नहीं हो सकता और किसी भी तरह की ऐसी घोषणा जिससे मतदाताओं को प्रभावित किया जा सके, उस पर पूरी तरह से रोक लग जाती है। अगर कोई सड़क, नाली, भवन या विकास कार्य पहले से स्वीकृत और शुरू हो चुका है तो वो जारी रह सकता है, लेकिन उसके नाम पर कोई नया प्रचार नहीं किया जा सकता। आचार संहिता का मकसद ये नहीं होता कि विकास रोक दिया जाए, बल्कि ये होता है कि विकास को चुनावी हथियार न बनाया जाए। गांव के स्तर पर बात करें तो आचार संहिता लगते ही ग्राम प्रधान, ग्राम सचिव और ब्लॉक स्तर के अधिकारियों की शक्तियां सीमित हो जाती हैं। अचानक से नए काम पास नहीं किए जा सकते, न ही किसी खास व्यक्ति या समूह को फायदा पहुंचाने वाले फैसले लिए जा सकते हैं। पंचायत स्तर पर होने वाली बैठकों पर भी चुनाव आयोग की नजर रहती है। यही वजह है कि आचार संहिता लगते ही गांवों में हलचल तो बढ़ जाती है, लेकिन सरकारी कामकाज की रफ्तार धीमी हो जाती है। अब आम जनता के मन में ये सवाल भी आता है कि क्या आचार संहिता का मतलब ये है कि उनका कोई काम नहीं होगा? तो इसका जवाब है नहीं। जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, पेंशन, छात्रवृत्ति जैसे जरूरी और रोजमर्रा के काम चलते रहते हैं। अस्पताल, स्कूल, पुलिस, बिजली और पानी जैसी जरूरी सेवाओं पर कोई असर नहीं पड़ता। आचार संहिता सिर्फ चुनावी फायदा उठाने वाले फैसलों पर रोक लगाती है, न कि आम जनता की जरूरतों पर। आचार संहिता का असर नेताओं और प्रत्याशियों पर सबसे ज्यादा पड़ता है। कोई भी नेता सरकारी पैसे से प्रचार नहीं कर सकता, सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल निजी चुनावी काम में नहीं कर सकता और न ही सरकारी मंच से वोट मांग सकता है। यहाँ तक कि सरकारी विज्ञापनों पर भी रोक लग जाती है, ताकि सरकार अपने कामों का बखान करके वोटरों को प्रभावित न कर सके। अगर कोई प्रत्याशी पैसे, शराब, उपहार, जाति या धर्म के नाम पर वोट मांगता पकड़ा गया तो उस पर सीधी कार्रवाई हो सकती है। यहाँ तक कि नामांकन भी रद्द हो सकता है। इसीलिए आचार संहिता के दौरान पुलिस, फ्लाइंग स्क्वाड और निगरानी टीमें पूरी तरह से सक्रिय रहती हैं। पंचायत चुनाव नजदीक आते ही गांवों में कई संकेत दिखने लगते हैं। बैठकों का दौर तेज हो जाता है, समर्थकों की संख्या बढ़ने लगती है, सोशल मीडिया पर सक्रियता बढ़ जाती है और गांव की राजनीति अचानक गर्म हो जाती है।
ये सभी संकेत बताते हैं कि चुनाव ज्यादा दूर नहीं है और आचार संहिता कभी भी लागू हो सकती है। इसीलिए ये समझना जरूरी है कि आचार संहिता कोई डर नहीं है, बल्कि लोकतंत्र की सुरक्षा कवच है। अगर आप उत्तर प्रदेश की पंचायत चुनाव, ग्राम प्रधान, बीडीसी, जिला पंचायत, वोटर लिस्ट अपडेट, आरक्षण, परिसीमन और गांव देहात से जुड़ी हर बड़ी और सच्ची खबर चाहते हैं तो यूपी तत्काल न्यूज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।